हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन लर्न आईएएस। तो हम 2020 में इसका जीएस पेपर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीएससी ने पूछा था। टॉपिक जो था वो इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस इस टॉपिक से रिलेटेड था। क्वेश्चन बहुत सेंसिटिव है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। हेट्रेड इज अ डिस्ट्रक्टिव ऑफ पर्सन विजडम एंड कॉन्शियस दैट कैन पॉइजन नेशन स्पिरिट। डू यू एग्री विद दिस व्यू? जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन पहले एक स्टेटमेंट दे रहा है कि हेट्रेड जो है वो डिस्ट्रक्टिव है। कौन सी चीज़ों का? पर्सन का जो विजडम है उसको वो डिस्ट्रक्ट करता है। क्या डिस्ट्रक्ट करता है? हेट्रेड। और जो कॉन्शियस है, इनर कॉन्शियस, इनर विजडम, या फिर हम उसको इनर वॉइस कहते हैं, उसको भी जो हेट्रेड है वो डिस्ट्रक्ट करता है। और इससे क्या होता है? इससे जो हमारा नेशन का स्पिरिट है, नेशन का स्पिरिट कौन सा है? ब्रदरहुड वगैरह, ये सब क्या होता है? ये भी पॉइजन हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। तो आप इस व्यू से एग्री करते हो क्या? तो आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। मतलब आपका व्यू पूछ रहा है तो आपको एग्री करना ही पड़ेगा, क्योंकि हेट्रेड से ये सारी चीजें जो है वो सच में होती है। और आपको आंसर के साथ आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कैसे करोगे? एग्जाम्पल के साथ। लेकिन यही चीज याद रखना, जब भी एग्जाम्पल्स दोगे, जब भी चीज लिखोगे, तब आपके जो एग्जाम्पल्स है उससे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि आप किसी गवर्नमेंट के बारे में लिख रहे हो, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट हो पहले से, मतलब इंडिया की प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, या फिर इससे पहले की जो गवर्नमेंट आ चुकी है, उसके कोई भी एग्जांपल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन सेंसिटिव है, इसलिए हम थोड़ा टाइम लगा। नेट पर भी कोई आंसर जो था वो अवेलेबल नहीं था। मैंने बहुत सर्च किया, एक भी आंसर नहीं था। आमतौर पर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अच्छे से आंसर डाल देते हैं, मॉडल्स, तो अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो ठीक है, ये आंसर तैयार किया है, लेकिन देखते हैं हम इस आंसर को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स अच्छे से डाले मैंने। तो सबसे पहली चीज है कि इंट्रो में कैसे लिखेंगे हम। इंट्रो में हम लिखेंगे कि इट इज वेल नोन दैट द हेट्रेड इज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, ठीक है। बहुत सिंपल को डिफाइन किया हेट्रेड को कि एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन है दैट कैन बी डिस्ट्रक्टिव ऑफ बोथ इंडिविजुअल विजडम एंड नेशन स्पिरिट। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा था उसी वर्डिंग को हमने क्या किया, जो तोड़ मरोड़ को एक बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया कि हेट्रेड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन है जिससे इंडिविजुअल का विजडम और नेशन का स्पिरिट दोनों डिस्ट्रक्ट होता है। इट इज एन इमोशन दैट इज इरेशनल, सब्जेक्टिव एंड फार बियॉन्ड द नॉर्मल डिसलाइक ऑफ द थिंग्स और सब्जेक्ट, ठीक है। और इससे क्या होता है? इट इज थ्रेट टू पर्सन विजडम एंड कॉन्शियस। मतलब नेशन स्पिरिट को भी ये हानि पहुंचाता है, और पर्सन की जो खुद की विजडम होती है, खुद का जो वॉइस होता है, इनर वॉइस, कॉन्शियस, उसको भी ये क्या करता है? थ्रेट पहुंचाता है, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन में बस जो क्वेश्चन का जो वर्डिंग्स था उस पर हमने एक टच दे दिया, ठीक है। तो बॉडी में देखते हैं, बॉडी में कैसे लिखेंगे। आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो इस आंसर को, आप बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने बुलेट पॉइंट में लिखा है कि हेट्रेड इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन विच पोल्यूट पर्सन स्पिरिट एंड पॉइजन वंस गोल। खुद के इंडिविजुअल गोल को भी जो है हेट्रेड वो जो है वो हानि पहुंचाता है। और जो डीप इनटू रिलेशन ऑल रिलेशनशिप होते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल है उसके सराउंड जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी उसको खराब कर देते हैं, ठीक है, हेट्रेड की वजह से। इट कैन बी डायरेक्टेड एट एनीथिंग। द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हेट्रेड इज टुवर्ड्स द अदर पीपल। सबसे खतरनाक डिस्ट्रक्टिव हेट्रेड कौन सा है? कि दूसरे लोगों को हेट्रेड करना, ये सबसे खतरनाक फॉर्म है इसका। फॉर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल उठाने में तकलीफ हुई, लेकिन एक बार एक एग्जाम्पल मैंने सोच लिया तो मुझे अपने आप, जैसे मैं आंसर लिख रहा था तो एग्जाम्पल्स अपने आप दिमाग में आते गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल हिस्ट्री से है, ये एग्जाम्पल आप हर जगह यूज कर सकते हो। हिटलर जो था, हिटलर इन हिज हेट्रेड फॉर ज्यूज ब्रॉट अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज ओन नेशन। हिटलर का जो हेट्रेड था किस कम्युनिटी के लिए? जूस कम्युनिटी के लिए। इससे उसका खुद का नेशन भी जो है वो डिस्ट्रक्ट हो गया और दूसरे के नेशन भी डिस्ट्रक्ट हो गए। और इससे क्या हुआ? इससे रिजल्ट आया वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो ये क्या है? ये हेट्रेड का सबसे जो बड़ा दुष्परिणाम है उसका एग्जांपल दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। द इंस्टेंस ऑफ कम्युनल राइट्स आर ऑफ्टन द रिजल्ट ऑफ हेट्रेड बिटवीन रिलीजियस एंड रेशियल कम्युनिटीज। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटीज, कोई भी रेशियल कम्युनिटीज को हमको यहाँ कोट नहीं करना है, ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही कोई और कम्युनिटीज, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। तो कम्युनल राइट्स होते हैं आर ऑफ्टन रिजल्ट ऑफ हेट्रेड बिटवीन रिलीजियस एंड रेशियल कम्युनिटीज। दिस राइट्स ब्रिंग अबाउट अ मासिव डिस्ट्रक्शन। दिस लेड टू मोर आइसोलेशन ऑफ माइनॉरिटीज। अगर कम्युनल राइट होगा तो इससे क्या होता है? जो माइनॉरिटीज होती है वो क्या होती है? और आइसोलेट हो जाती है। और वल्नरेबल कम्युनिटीज होती है वो भी आइसोलेट हो जाती है। और इससे क्या बढ़ता है? इससे जो सोसाइटी में टेंशन और बढ़ता जाता है और नेशन का जो स्पिरिट है वो भी डिफीट होता है, ठीक है। फिर से एक बार कहता हूं, ये पॉइंट के बाद यहां पर एग्जांपल्स मत देना कि ये राइट्स हुए, ये सिख के राइट्स हुए, या फिर जो भी राइट्स हुए, ऐसे राइट्स कोट्स नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। When the hatred between individual and communities become all the pervasive in society,
इट कैन डिस्ट्रॉय द नेशन स्पिरिट एंड इट कुड फर्दर हर्ट द सोशल कैपिटल। ठीक है, इससे क्या होता है, सोशल कैपिटल भी हर्ट होता है और जो सिटीजन के अमंग कॉपरेशन होता है वो भी हर्ट होता है। और इससे क्या इनडायरेक्टली हर्ट होता है, इससे जो होता है डिफिट होता है वो है नेशन का जो स्पिरिट है वो डिफिट होता है। ठीक है, दिस कैन लेड टू इंक्रीज इन सोशल टेंशन, सोशल टेंशन भी बढ़ता है। ठीक है, और इससे अफेक्ट होता है ग्रोथ ऑफ द नेशन। और क्योंकि जो हेट्रेड होता है उससे क्या होता है, क्राइट्स वगैरह होते हैं, तो इससे क्या होता है, लॉकडाउन लगता है, इंटरनेट शटडाउन भी आता है। ठीक है, और इससे खुद सिटीजन अफेक्ट होते हैं। हेट्रेड कौन स्प्रेड कर रहा है, किसके बीच स्प्रेड हो रहा है, हेट्रेड स्प्रेड हो रहा है सिटीजन की द्वारा, किसके बीच में हो रहा है, सिटीजन के बीच में हो रहा है। और इससे सबसे ज्यादा जो है वो हानि किससे पहुंचती है, खुद सिटीजन को ही हानि पहुंचती है, क्योंकि खुद ही सफर करते हैं। उनको लॉकडाउन होने के बाद जो एसेंशियल फूड्स होते हैं वो नहीं मिल पाते, वल्नरेबल पुअर्स भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। इंटरनेट शटडाउन की वजह से जो वहां की बिजनेस एक्टिविटीज होती है उसको भी बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, नेशन की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है और इसकी वजह से नेशन का जो स्पिरिट है वो भी अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, हेट्रेड ऑल्सो बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर हेट स्पीच। अगर किसी आदमी के दिमाग में हेट्रेड है तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप देखते होंगे हेट स्पीच देता है। नो कंपेशन फॉर द वल्नरेबल ग्रुप और नो प्लेस फॉर द डिसेंट। डिसेंट एक सोसाइटी का क्या होता है, डिसेंट जो होता है वो ब्रस्टर होता है डेमोक्रेसी का, मतलब एक सेफ्टी वॉल होता है। लेकिन हेट्रेड की वजह से डिसेंट के लिए भी कोई जगह नहीं बचती। ठीक है, और वायलेंस और क्राइम भी बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं। आइडियोलॉजीज का भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, लेफ्ट राइट वगैरह आइडियोलॉजी के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। और फिजिकली भी हार्मफुल होता है और इमोशनली भी डिवास्टेटिंग होता है। तो इमोशनली डिवास्टेटिंग होता है, जैसे ही मैंने ये पॉइंट लिखा मुझे अपने आप एग्जांपल क्लिक हो गया कि फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग इन द केसेस ऑफ सुसाइड ड्यू टू द मेंटल स्ट्रेस एंड इलनेस कैन बी एडवोकेटेड टू द इंक्रीजिंग हेट्रेड इन द सोसाइटी। क्योंकि बार बार अगर आप मतलब वुमन है उसको अगर सब्जुडाइज करोगे या फिर किसी एक कम्युनिटी के पर्सन को या फिर किसी एक पर्सन को बार बार हम उसको हेट्रेड के लिए मजबूर करोगे या फिर उसको क्या मेंटल स्ट्रेस दोगे तो वो क्या होता है, मेंटल इल हो जाता है। और इससे इसी वजह से हमारी जो सोसाइटी है उसमें सुसाइड बढ़ रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, हेट्रेड की वजह से ही ऐसा स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, मोरओवर दिस डेंजरस ट्रेड दिस डेज कैन बी ऑफ्टन रिफ्लेक्टेड इन द सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का पॉइंट भी मेरे दिमाग में आ गया। तो क्या होता है, जो हेट्रेड होता है वो आजकल कहाँ देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन आर खुद ओन नेशन, मतलब हमारे खुद की कंट्री में भी ये जो ट्रेंड है सोशल मीडिया का वो देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया बिकम अ मोस्ट डेंजरस इंपॉर्टेंट वेपन टू स्प्रेड द फेक न्यूज एंड विच इन टर्न फ्यूल द हेट्रेड। ठीक है, मतलब फेक न्यूज की वजह से क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है और इससे क्या होता है, जो हेट्रेड होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सिंस ये क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है इंडिया के बारे में, तो हम इनडायरेक्टली इंडिया के भी एग्जांपल्स दिमाग में रख सकते हैं और जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड लेवल पर जो एग्जांपल्स है वो भी दिमाग में रख सकते हैं, जैसे हिटलर्स वगैरह। ठीक है, और भी एग्जांपल हम नीचे कोट करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि सिर्फ ऐसे एग्जांपल जब आते हैं हेट्रेड तो हम यही सोचते हैं कि हाल फिलहाल में हमारे कंट्री में हो रहा है इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा है, नहीं, यहाँ पर कहीं भी इंडिया मेंशन नहीं है। ठीक है, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी विच ऑल्सो समटाइम्स बिकम द एजेंट ऑफ मीडिया ट्रायल्स। हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर में जो न्यूज था मीडिया ट्रायल्स, जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में था कि मीडिया जो है वही करार दे देती है कि ये जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है कि नहीं बिफोर द जुडिशरी, मतलब जुडिशरी डिक्लेयर कर दे कि सच में ये क्रिमिनल है, उससे पहले मीडिया डिक्लेयर कर देती है क्रिमिनल को और सोसाइटी उस पर्सन को क्रिमिनल ट्रीट करने लगती है। तो ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह से भी हेट्रेड स्प्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट ट्रेंड ऑफ मीडिया ट्रायल टर्न कम्युनिटी अगेंस्ट कम्युनिटी। जो मीडिया ट्रायल करती है उसकी वजह से पॉपुलैरिटी के लिए मीडिया क्या करती है, मीडिया को सिर्फ चाहिए होती है टीआरपी, इसके लिए वो मीडिया ट्रायल्स करती है और इससे क्या होता है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ हो जाती है और इससे क्या होता है, हेट्रेड स्प्रेड होता है। ठीक है, दिस कैन बी गेज फ्रॉम द फैक्ट दैट मीडिया लिंक्स एनी काइंड ऑफ क्राइम न्यूज टू पर्टिकुलर कास्ट। सपोज हाल फिलहाल में अगर आप मीडिया पे देखोगे कि कोई क्राइम हुआ है, खून हुआ है या फिर कुछ भी क्राइम हुआ है, तो मीडिया क्या करती है, वो किसी कास्ट, जो कास्ट का पर्सन है उससे लिंक कर देती है कि इस कास्ट के पर्सन को मारा गया, इस कास्ट के पर्सन ने ये किया। तो ये क्या, ये गलत चीज है। इससे क्या होता है, इससे पोर्ट्रेट होता है कि जो कास्ट है, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज कंट्रीज में जारी है। तो ये क्या है, ये नेशन की स्पिरिट को डिफीट करता है और हेट्रेड को स्प्रेड करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हमने अच्छे दिए। ठीक है, एंड में कंक्लूजन देखते हैं हम। कंक्लूजन देखो, फिर से मैंने एक एग्जांपल उठाया जो रिसेंटली इंटरनेशनल लेवल पर जो हेट्रेड की वजह से जो एक घटना हुई उसका। ठीक है, रिसेंट डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड इन यूएसए। जो जॉर्ज फ्लॉयड जो अमेरिकन ब्लैक था उसकी जो है वो डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दिस हेट्रेड। ठीक है, तो वो आपको रेशियल कलर वगैरह मेंशन नहीं करना है, सिर्फ एग्जांपल कोट करना है कि डेथ ऑफ द रिसेंट जॉर्ज फ्लॉयड इन यूएसए लेड टू वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट।
पूरे यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह प्रोटेस्ट हुआ एंड ब्रिंग्स फॉरवर्ड द ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट। तो इससे क्या जन्म हुआ, इस डेथ की वजह से एक मूवमेंट छिड़ गई, ब्लैक लाइव्स मैटर ऐसी मूवमेंट छिड़ गई। कहां पर? यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में। बट मैंने यहां लिखा कि ऑल लाइव्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। सिर्फ ब्लैक लाइव्स मैटर नहीं करती, लेकिन सारे के सारे लाइव्स मैटर करती, क्योंकि हम कौन है? हम ह्यूमन बींग्स है, मेड अप ऑफ द सेम ब्लड, सेम बोन, सेम फ्लैश। ठीक है, तो इसकी वजह से देयर इज अ नीड टू रिप्लेस द इरेशनल थॉट। हमको ये इरेशनल थॉट है जो हेट का, उसको रिप्लेस करना है। कौन सी चीज से रिप्लेस करना है? हेट से हम रिप्लेस करेंगे हीलिंग अग्रेसिव थॉट्स इमोशनली। मतलब हमारा जो इमोशनल थॉट से, कौन सा जो एग्रेसिव थॉट है हमारा, उसको हील करना है हमको इमोशनली। इमोशन के सहारे हमको एग्रेसिव थॉट को जो है वो हमको ठीक करना है। इफ यू ओवरकम दिस एग्रेसिव थॉट्स एंड हेटरेट वी कैन बिल्ड द नेशन स्पिरिट विच इज अनब्रेकेबल। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। ये एग्जांपल्स याद रखना, आने वाले क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज के डिस्कशन में। आपको पीडीएफ की लिंक जो है वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।